बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। जितना उसको दबाते हैं वो उतनी ही ताकत से उभर के सामने आता है, उतनी ही ताकत से वो सामना करता है, उतने ही हौसले से, उतनी ही करज के साथ वो मैदान में आता है, खड़ा होता है। कितनी ताकतें हैं जो उसको दबाने की कोशिश कर रही हैं। पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों का इत्तेहाद एक शख्स के खिलाफ हो जाना इस बात की दलील है कि वो कितना मजबूत शख्स होगा, कितना तगड़ा शख्स होगा, कितना मजबूत असाब का मालिक वो शख्स होगा जिसके खिलाफ पाकिस्तान भर की जमातें इकट्ठी होकर उसको झुकाने की कोशिश कर रही हैं, उसको डराने की कोशिश कर रही है, उसको धमकाने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो ना झुका, ना डरा, ना बिका, किसी किस्म के वो खौफ में मुब्तला नहीं है, किसी किस्म का उसको खौफ नहीं है। अवाम उसके साथ खड़ी, नौजवान उसके साथ खड़े हैं, नौजवान उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो फिर कुछ तो है उसकी बातों में, कुछ तो है दम उसकी बातों में, कुछ तो ऐसा है जिस पे लोग यकीन कर लेते हैं, जिस पे अवाम यकीन कर लेती है। तो कैसे हम किसी और को मान लें जब तक कोई उस जैसा नहीं आता। तो ये नौजवान, ये पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के बाशिंदे उसके साथ ही रहेंगे, उसके साथ कदम में कदम मिला के चलेंगे। वो जो कहेगा उसकी बात मानेंगे, क्योंकि अवाम को उस पर यकीन है। वो मजदूर की बात करता है, वो गरीब की बात करता है, वो किसान की बात करता है, वो पाकिस्तान के मतवस्ता तबके की बात करता है। वो डील नहीं लेता, वो ढील नहीं देता, डट के खड़ा है, मुकाबला कर रहा है, तन तनहा मुकाबला कर रहा है इतनी ताकतों का जिसके खिलाफ पाकिस्तान का पूरा मीडिया कैंपेन चला रहा है। कभी उसको यहूदी एजेंट होने का खिताब दिया जाता है, कभी उसको गैर मुल्की ताकतों का आलाकार कहा जाता है, कभी उस पर करप्शन के इल्जामात लगा दिए जाते हैं। उसने तोशाखाना के केसेस बनाने की कोशिश की जाती है। कभी उसको कहा जाता है कि ये एटीएम के बगैर नहीं चल सकता। कभी कोई उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, कभी कोई इल्ज़ाम लगाया जाता है, लेकिन सारे इल्ज़ामात का मुकाबला कर रहा है। वो आज तक खौफज़दा नहीं हुआ, वो आज तक झुका नहीं, वो आज तक डरा नहीं किसी से, वो डटा रहा। कई लोग आए उसके साथ, कई उसको छोड़ के चले गए, लेकिन वो अपने मकसद पे खड़ा है। इसी बात पे तो लोग उसके साथ खड़े हैं, अवाम उसका साथ दे रही है, क्योंकि वो आम आदमी की बात करता है, वो भूखे की भूख ख़त्म करने की बात करता है, वो बीमार को सेहतयाब करने की बात करता है, लोगों को एजुकेट करने की बात करता है, और नौजवानों को वो बताता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आइडियल है, उनको अपना हीरो मानो, उनको फॉलो करो। तो क्यों ना लोग फिर उसका साथ दें, क्यों ना लोग उसके साथ खड़े हों, क्यों ना लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाएं, क्योंकि वो लोगों को सच्चा लगता है, लोगों को वो ईमानदार लगता है, लोगों को वो अच्छा लगता है, और वो सारे एक करप्ट सिस्टम के सामने एक शीशा पलाई हुई दीवार बन के खड़ा है। कैसे कैसे हथकंडे इस्तेमाल किए गए उसको दबाने के लिए। कभी कोई इल्ज़ाम लगाया गया, कभी यहूदी एजेंट बनाया गया, कभी कोई इल्ज़ाम लगाया गया, कभी कोई इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन आज तक कोई उसके खिलाफ कोई ऐसा इल्ज़ाम साबित तो नहीं कर सका। आज तक उसको कोई खरीद तो नहीं सका। हाँ,
उसको अगर इक़्तिदार का लालच होता तो वो बात मानता ना, रजीम चेंज लाने वालों की वो बात मान लेता और इक़्तिदार में रहता। उसको पैसे की हवस नहीं, उसको पैसे का लालच नहीं, वो लूट मार करने नहीं आया। ऐसा लगता है नौजवानों को, ऐसा लगता है। उसने यकीन दिलाया दुनिया में एक अमीर तरीन जो आदमी था गोल्ड स्मिथ, उसकी बेटी के साथ उसकी शादी हुई थी। अगर वो पैसा कमाना चाहता तो उसी सिस्टम में रहता, उसको बहुत सारी दौलत आ जानी थी, लेकिन नहीं, उसने तरजीह दी अपने वतन को, अपने मुल्क को, अपने मुल्क की खिदमत के लिए वो निकला। उसने तहिया किया कि मैंने यहाँ पे कैंसर का हॉस्पिटल बनाना है, उसने बना के दिखा दिया। उसने तहिया किया कि मैंने यहाँ पे निमल यूनिवर्सिटी बनानी है, तो उसने बना के दिखा दी। और उसकी 22 साल की जद्दोजहद के बाद वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी बना। उसने लोगों को रोजगार दिया, उसने भूखे के लिए खाने का, लंगर का इंतजाम किया, शेल्टर होम बनाए, उसने गरीब आदमी के लिए सेहत कार्ड का इजरा किया, उसने यकसा निज़ाम तालीम लाने का प्रोग्राम इनकाद किया। उसने नौजवानों को बताया कि हमारे आइडियल हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उसके अलावा कोई आइडियल नहीं। उसने लोगों को बताया कि मैं गुलामी नहीं कर सकता और ना अपनी कौम को किसी का गुलाम बनने दूंगा। ये दरस दिया उसने। तल्लुकात बराबरी की सतह पे वो चाहता है, लेकिन किसी का गुलाम बन के नहीं रहना चाहता। यही चीज़ें हैं, यही तो उसकी बातें हैं जो नौजवान नस्ल को अट्रैक्ट करती हैं, जिन्होंने नौजवान नस्ल को ला के उसके साथ खड़ा कर दिया। कई उसके साथियों पे FIR हुई, उनको गिरफ्तार किया गया। हालिया उसका जो जलसा नाकाम बनाने के लिए 13 अगस्त का शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार किया गया। इसलिए गिरफ्तार किया गया कि ये जलसा फ्लॉप हो जाए, नाकाम हो जाए। लेकिन वो जहाँ जाता है वहाँ दुनिया ही दुनिया होती है, लाखों का मजमा इकट्ठा हो जाता है, लोग उसको दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। कुछ तो है ना, फिर उसमें कुछ तो है जो उसकी मदद कर रही है ताकत। हमेशा जब इंसान सच्चा होता है, खरा होता है, तो हमेशा अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। अल्लाह ताला उस बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। शायद यही वजह है कि आज वो तन्हा पूरे मुल्क के करप्ट टोले का तन्हा मुकाबला कर रहा है। वो डरता नहीं है, वो झुकता नहीं है, वो बिकता नहीं किसी के सामने। शायद इसलिए अवाम उसको पसंद करती है।